जहाँ तक हार जीत की बात है तो मैं वो एक कवि की वो शेर याद आता है मुझे हमेशा कि यार तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। तो राजनीतिक विषय अगर सफेदो शहर के बारे में चलता है तो मुझे लगता है कि सफेदो एक सेवादार की चर्चा अवश्य होती है, चाहे वो कोई नुक्कड़ हो जो पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, पैसे के दम पर चुनाव हराते हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीताते हैं। लेकिन जनता ने मुझे बिना पैसे के इतने सराखों पर बिठाया है। एक अभिमन्यु को 100 योद्धाओं ने मिलकर मारा। मुझे लगता है कि ऐसे ही सफेदों के गोरों को, सफेदों के सेवादार को सभी नेताओं ने मिलकर एक बिसात बिछाई, भाई इस व्यक्ति को रोका जाए। जो आज कहता है कि मैं कल मेरे को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी पार्टी तो मैं जीत कर दिखा दूंगा, या वो कहता है कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, वो बड़े बड़े पदों पर रहा पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता है कि शायद एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो किस मुँह से सफेदों के लोगों की जनता से वोट मांगता है? एक ऐसा व्यक्ति विधानसभा की दावेदारी करता है जो समय समय पर पता नहीं कितने पग बदल चुका है, उसकी स्वयं जाति का पता नहीं, उसको वो अपने फैशन के हिसाब से जाति बदलता है। मुझे लगता है कि सफेदों के इतिहास में इससे डम्मी विधायक ना तो कभी हुआ ना कभी हो सकता। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुझे लगता है कि सबका जो रिकॉर्ड है वो जीरो है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को सुन रहा था कि इतने हाईवे बना दिए, इतना कर दिया। अरे भले आदमी, आपको अगर अपने सफेदों की सड़कें नजर नहीं आती तो मुझे लगता है कि आपको मोटा चश्मा पहन लेना चाहिए। गौरव के मन में इतना जो दर्द है इस जनता के लिए है या फिर अपनी राजनीति की? देखिए, मैंने स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं की। एक सेवादार के रूप में काम करना चाहता था। कुछ समय के लिए इन्होंने रोका, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन सफेदों की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना सेवादार अवश्य बनाएगी। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, और वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने ही बदल जाते हैं वक्त के साथ। एक ऐसा ही वाक्य कुछ दिनों पहले घटा जिसमें अपनों ने ही शायद इस तरीके का खेल खेला, क्या पता वो अपने ही विपक्ष में जाकर बैठ गए। ऐसा एक शख्सियत के साथ घटा जो आज हमारे मेहमान हैं, गौरव रोहिला, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। 2001 में अपनी राजनीति छात्र नेता से शुरू करने के बाद वो लगातार चढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। बिश्नोई परिवार से नज़दीकियों के साथ साथ उनकी राजनीतिक कद भी बढ़ता चला गया। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तुषार साहब, आपका और आपके चैनल के देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों के साथ रूबरू कराने का आपने मुझे एक माध्यम दिया। सर, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि 2001 में आप राजनीति में कदम रख चुके थे। उस वक्त आप एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, एक अच्छी खासी इनकम थी। राजनीतिक कीड़ा क्यों जगा? देखिए, यूँ कहते हैं ना जी, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो ऐसे ही मुझे लगता था कि जैसे मैंने अपनी जो बीकॉम की पढ़ाई जो सफेदों राजकीय महाविद्यालय से शुरू की, तो उसी वक्त से मुझे लगने लगा कि यार छात्रों के साथ भी बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत की वो छात्र राजनीति से की, और मैं छात्र राजनीति के कारण मैं NSUI के भी बहुत बड़े पदों पर कार्यरत रहा। फैमिली बैकग्राउंड लेकर देखा जाए, आपके पिताजी जॉब पे थे जी, और उस एक परिवार में जो संपन्नताएं, जो लाड प्यार दुलार जो बच्चे को मिलना चाहिए, वो कहीं उससे भी ज़्यादा आप लोगों को दिया, कहीं उससे तो नहीं आपके सुर बिगड़े? नहीं, देखिए, जिस बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होता है, मुझे लगता है कि माँ बाप भी उनका सहयोग करते हैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए क्लर्क कार्यरत थे, और मेरी माता जी जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका के रूप में काम करती थी। लेकिन मेरे अंदर जो लगन, जो टीस थी कि मैं किस प्रकार जनता का भला कर सकूँ, जनता की सेवा कर सकूँ, वो मुझे कॉलेज टाइम से लगने लगा था, और इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना। आप ने पार्षद का चुनाव लड़ा जी, पूर्व चेयरमैन राकेश जैन के खिलाफ, जी, और आपने बढ़त हासिल की। जी। उसके बावजूद नगर पालिका के चेयरमैनी का पद जो चुनाव आपने लड़ा, वहाँ आप हार गए। तो एक विपक्ष की भूमिका में भी आप नहीं आ पाए, क्या कारण है? देखिए, विपक्ष की भूमिका मैंने समय समय पर जनता के मुद्दों को चुनाव के बाद भी उठाना ठीक समझा, और मैं उठाता रहता हूँ समय समय के ऊपर। जहाँ तक हार जीत की बात है तो मैं वो एक कवि की वो शेर याद आता है मुझे हमेशा कि यार तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। तो आज भी जो शहर के अंदर मुझे लगता है कि माहौल है कि जो जीता हुआ है उसके बारे में कम चर्चा हो रही है, लेकिन जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसके बारे में आज फिर भी ज़्यादा चर्चा है कि हर चौक चौराहे के ऊपर, हर मोहल्ले के ऊपर आज कोई राजनीतिक विषय अगर सफेदो शहर के बारे में चलता है तो मुझे लगता है कि सफेदो एक सेवादार की चर्चा अवश्य होती है, चाहे वो कोई नुक्कड़ हो। और मुझे लगता है कि आज तो चुनाव को बीते भी 1.5 साल हो गया, और हर वक्त परेशान हो रहा है।
जिन लोगों ने वोट की वो भी, और जिन लोगों ने वोट नहीं की वो सब, हर वर्ग परेशान है। क्योंकि जिन आशाओं और उम्मीदों को लेकर नगरपालिका प्रधान पद का चुनाव किया गया था, वो व्यक्ति जो चुनाव जीता वो उन पर खरा नहीं उतर पा रहा, वो अपनी जिम्मेवारियों पर ठीक नहीं उतरता। आपने 3 वचन दिए थे, सफीदो गौरव जी, कह सकते हैं, सफीदो गौरव के 3 वचन थे। जी। आपको याद तो होगा। सेवा, सुरक्षा, समर्पण। तो क्या आज वो नगर पालिका में दिखाई देते देखिए, हैं? नगर पालिका में हर तरीके से परेशानियां हैं। नगर पालिका जिस भ्रष्टाचार को लेकर पूरे चुनाव में मुद्दा बना रहा, मुझे लगता है कि उस जो भ्रष्टाचार की बात हुआ करती थी चुनावी भाषणों के अंदर, उसकी संख्या बड़ी है। आज हर व्यक्ति को छोटे से छोटा काम कराने के लिए, बड़े से बड़ा काम कराने के लिए पैसे देकर अपना काम नगर पालिका में कराना पड़ता है। जो ईंट हमारे वक्त में लगाई गई थी, मुझे लगता है कि नई ईंट लगाना तो छोड़ो, उन ईंटों को जो उखाड़ा गया है, उखाड़ने के बाद उनको दोबारा भी नहीं लगाया गया। 1.5 साल के अंदर कोई एक नई ईंट सफीदों के अंदर नहीं लगी। लोग फैमिली आईडी से परेशान है, लोग राशन कार्डों से परेशान है। मतलब मुझे लगता है कि इस सफीदों का देखने वाला, सुनने वाला, सफीदों की जनता को देखने वाला कोई रखवाला नहीं रहा। आपके बिश्नोई परिवार के साथ नज़दीकियाँ रही हैं जी, जब हज का पार्टी बनी, आप बिश्नोई परिवार के साथ जी। चले गए और उसके बाद कांग्रेस में गए। जी। आज कुलदीप बिश्नोई खुद बीजेपी में हैं, तो क्या आप भी इस तरीके से पार्टी बदल रहे हैं? देखिए, मैं बिश्नोई परिवार से मेरी बहुत पारिवारिक संबंध है। क्योंकि परिवार के संबंध होने का नाता मतलब ये नहीं होता कि उनके साथ पार्टी, किसी भी पार्टी में जाना होता है। चौधरी चंद्रमोहन जी मेरे आदर्श हैं, कुलदीप जी के बड़े भाई हैं, आज वो कांग्रेस में हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो मेरे उनके जो मुझे लगता है कि वो पारिवारिक संबंध है, ना कि राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध। मैं अपने राजनीतिक संबंधों को लेकर बहुत ही विचार रखूँ और खुला हूँ। जहाँ मेरा मन करता है मैं अपनी आज़ादी समझ के उसके लिए कार्य करता हूँ। वास्तव में गौरव क्या है? गौरव एक प्रतिष्ठा होती, मान होता है, सम्मान होता है, और आपका नाम भी गौरव है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वास्तव में गौरव है क्या? देखिए, गौरव एक छोटे से परिवार का, एक साधारण परिवार का एक सदस्य है, जिसने बहुत ही निम्न स्तर का सिस्टम देखा है। क्योंकि राजनीति के अंदर तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग आ चुके हैं अब, जो कि यूँ मान के चलिए कि सफीदों के अंदर तो ज़्यादा प्रचलन है कि बड़ी बड़ी हैचरी वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे के किंग हैं, जो पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, पैसे के दम पर चुनाव हराते हैं, पैसे के दम पर चुनाव जिताते हैं। लेकिन जनता ने मुझे बिना पैसे के इतने सराखों पर बिठाया है, और मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले चुनाव के अंदर भी, या मेरी अगली जो राजनीति होगी, जिस प्रकार का आशीर्वाद पिछले चुनाव में लोगों ने मुझे दिया, भविष्य में मुझे ऐसे आशीर्वाद की उनसे तमन्ना रखता हूँ। आप हमेशा राजनेताओं के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि सफीदों के जितने भी राजनेता हैं, जी, आपने किसी को नहीं छोड़ा। जितने भी राजनेताओं ने, सब ने मिलकर आपको हराया है। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, मेरे को हराने की बात नहीं है। मेरे को हराने की बात यह है कि जिस प्रकार महाभारत के अंदर एक अभिमन्यु को 100 योद्धाओं ने मिलकर मारा, मुझे लगता है कि ऐसे ही सफीदों के इस गौरव को, सफीदों के इस सेवादार को सभी नेताओं ने मिलकर एक बिछात बिछाई, भाई इस व्यक्ति को रोका जाए। क्यों? क्योंकि गौरव को नहीं रोकना था उस सेवादार को जो घर घर जाकर लोगों के काम करता था। रोकना था उस सेवादार को जो घर घर पहुंचकर लोगों के खड़े होकर अपना टाइम समय लगाकर खड़े होकर सफीदों शहर की नालियाँ साफ करवाता था। उन्होंने रोका उस सेवादार को जो पूरे सफीदों की सीवर व्यवस्था को ठीक करना चाहता था। क्योंकि ये लोग सफीदों के विकास के दुश्मन हैं। ये लोग सफीदों के विकास के हितैषी कभी नहीं हो सकते। बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। किस का नाम लीजिए आप। एक ऐसा व्यक्ति जो आज कहता है कि मैं कल मेरे को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी पार्टी तो मैं जीत कर दिखा दूंगा, या वो कहता है कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, वो बड़े बड़े पदों पर रहा पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता है कि शायद एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो किस मुँह से सफीदों के लोगों की जनता से वोट मांगता है। कभी पुराने चुनाव के अंदर मैंने चुनाव लड़ा, नगर पालिका सफीदों का शहर का चुनाव था, मुझे लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब वोट मिली, 4500 कुछ के करीब। एक ऐसा व्यक्ति विधानसभा की दावेदारी करता है जो समय समय पर पता नहीं कितने पग बदल चुका है, उसकी स्वयं जाति का पता नहीं, उसको वो अपने फैशन के हिसाब से जाति बदलता है। उसे लगता है कि मुझे सिख सम्मेलन करना है तो पग बांध लेता है, उसे लगता है कि मैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करना है तो अपने आप को पिछड़ा वर्ग बताता है। तो मुझे लगता है कि सफीदों की जनता ऐसे बहरूपियों को समय आने पर जवाब देगी। जहाँ तक मेरे चुनाव की बात है तो सारा शहर जानता है कि सफीदों के गौरव को रोकने के लिए, सफीदों के सेवादार को रोकने के लिए जितने भी नेता शामिल हैं, आज इस सफीदों की बदहाली को, सफीदों की जनता को उन्हीं 5-6 नेताओं से सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उस व्यक्ति को जितवाया और आज पीठ थपथाने का काम भी करते हैं। तो क्या कारण मानते हैं कि क्या उन लोगों को गौरव के रूप में कोई प्रत्याशी या प्रतिद्वंदी नजर आ रहा था? देखो, बिल्कुल नजर आ रहा था। देखो, भविष्य के अंदर देखो, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से राजनेता नहीं पैदा हुआ, तरक्की करता है, पहला चुनाव पार्षद का लड़ता है, फिर चुनाव प्रधान का लड़ता है, फिर विधानसभा जाते हैं। क्योंकि आप जितने बड़े बड़े नेता हैं, चौधरी भजन लाल जी को देख लीजिए, चौधरी देवीलाल जी को देख लीजिए, सबसे पहला चुनाव शायद उन्होंने पंच का लड़ा अपने गाँव के अंदर, और वो मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। तो व्यक्ति की सीढ़ियाँ हैं।
पहले पंच, फिर सरपंच, फिर जिला परिषद, फिर विधायक, फिर ऊपर मंत्री, इस प्रकार की जो सीढ़ियां हैं उनको रोकने के लिए सब लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी सफेदों की सेवा करने के लिए रोका गया और पूरा एक षड्यंत्र के तहत मुझे हराया गया। जो अगली बार चुनाव होंगे जी, सीधी सी बात है, तो क्या उस समय भी आपकी भागीदारी सफेदों? देखिए विधानसभा के अंदर मुझे लगता है कि वोट नोट का जो संबंध पिछले 2 चुनाव से चला है, लोगों को उस प्रक्रिया से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जो लोग पैसे के दम पर, जो लोग शराब के दम पर एक बार तो वोट ले जाते हैं, लेकिन 5 साल हल्के के सुध नहीं लेते, जैसा कि इस पिछले चुनाव के अंदर सुभाष गांगुली विधायक सफेदों के साथ हुआ। मुझे लगता है कि सफेदों के इतिहास में इससे डम्मी विधायक ना तो कभी हुआ ना कभी हो सकता। इसको भी लोगों ने परख लिया। विपक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाई पिछले 4 साल के अंदर सुभाष गांगुली जी ने। एक कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक चाहे तो हर प्रकार का प्रदर्शन करके, धरने करके सब प्रकार की माने मनवा सकता है, लेकिन खाली कीचड़ के अंदर कमल का फूल लगा के एक दिन ड्रामेबाजी करके क्या सड़क का निर्माण हो गया? आज भी नगर पालिका के अंदर 1.5 साल बाद आज उसका काम कार्य शुरू हुआ है। मैं यूँ कहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका में हो, पक्ष की भूमिका में हो, लेकिन आपको एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन ये लोग, इनको आदत पड़ चुकी है कि बड़े बड़े व्यवसायी हैं, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले पैसे की गाड़ियाँ लेकर, अटैची लेकर निकलते हैं। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के भी दर्जनों यहाँ नेता हैं, तो अगर विकास की बात करें तो क्या वो भी करा सकते हैं? वो मुझे लगता है कि सब लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुझे लगता है कि सबका जो रिकॉर्ड है वो जीरो है। आप सफेदों शहर के चारों तरफ किसी भी सड़क पर चले जाइए, सफेदों असंध रोड टूटा पड़ा है, सफेदों पानीपत रोड टूटा पड़ा है, सफेदों जींद रोड टूटा पड़ा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को सड़कों में गड्ढे नज़र नहीं आते, वो लोग कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सफेदों का सौभाग्य था जब दोनों लोग बने थे कि जेजेपी का जिलाध्यक्ष वो सफेदों हल्के से, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष वो सफेदों हल्के से, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। पिछले दिनों में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को सुन रहा था कि इतने हाईवे बना दिए, इतना कर दिया। अरे भले आदमी, आपको अगर अपने सफेदों हल्के की सड़कें नज़र नहीं आती तो मुझे लगता है कि आपको मोटा चश्मा पहन लेना चाहिए। सफेदों के लोग इतने परेशान हैं, या वो असंध की तरफ निकलते हैं, या वो जींद की तरफ निकलते हैं, चाहे पानीपत की तरफ, इतनी टूटी सड़कें हैं। और आपका तो रास्ता भी वही है, पानीपत से आप आते हो जब सड़क टूटी मिलती है आपको, जींद से आप सफेदों आते हो जब सड़क टूटी मिलती है। तो किस बात की वाहवाही थपथपाने की लोग कोशिश करते हैं, और क्यों जनता इनको भविष्य के अंदर वोट दे? गौरव के मन में इतना जो दर्द है इस जनता के लिए है या फिर अपनी राजनीति के लिए? देखिए, मैंने स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं की। एक सेवादार के रूप में काम करना चाहता था। कुछ समय के लिए इन्होंने रोका, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन सफेदों की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना सेवादार अवश्य बनाएगी। 2024 में आपकी क्या भूमिका रहेगी? एक अच्छे उम्मीदवार का समर्थन करूंगा, जो मुझे लगता है कि पैसे से, वोट से, जात पात से ऊपर उठकर सफेदों हल्के की भलाई करने की कोशिश करेगा। कोई नाम है या फिर मौका? देखिए, मुझे लगता है कि जो चले हुए कारतूस हो चुके हैं, इनमें से जनता किसी को मौका नहीं देगी। कोई नया चेहरा, स्वच्छ छवि का कोई उभर कर सामने आएगा, उसकी मदद करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। ये थे गौरव रोहिला, और उन्होंने, आपने तमाम उनकी दोबारा जो बातें कही वो सुनी। आप कितना सरोकार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें अगर आप इन बातों से सहमत हैं। अगर सहमत नहीं भी हैं तब भी आप कमेंट ज़रूर करें, और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नई अपडेट के साथ, एक नई हस्ती के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।